चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत की किताब है, अध्याय है 4 और अध्याय का नाम है बुद्धिमान मनुष्य। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है, तो वो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें किस प्रकार से भगवान के जो भगवान की भक्ति करता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और मूर्ख वो है जो माया के बंधन में रहता है लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो इसको अध्याय को हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने जीव के माया बंधन को अनादि कहा है कि कहा नहीं जा सकता, कोई तिथि नहीं है भगवान के माया के बंधन की कि जीव कब इस स्थिति में आ गिरा है। अनादि है, ये आदि नहीं है इसका कोई। तो किसी को नहीं पता ये कब आरंभ हुआ, और बद्ध अवस्था सृष्टि के पूर्व भी थी, और सृष्टि होते समय सृष्टि के उपरांत उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। सृष्टि होते समय सृष्टि के उपरांत उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर भी जीव संसार में विभिन्न दुख भोगता है। ये स्मरणीय है कि ऐसे भी नित्य मुक्त जीव हैं जो वैकुंठ जगत में रहते हैं, और ये जीव मुक्त जीव सर्वदा कृष्ण भावना में तो भगवत भक्ति में तत्पर रहते हैं। अब जैसे कि आपको बताया ना, सृष्टि के पूर्व भी जीव बद्ध अवस्था में रहता है। और वो कैसे रहता है? जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, और कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, है ना। तो उसमें जब ये पूरी भी उनकी आयु जब समाप्त हो जाती है तो प्रलय आ जाता है, और प्रलय के बाद भी सृष्टि होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भगवान पूरी सृष्टि को समेट देते हैं, और अपने जो महाविष्णु है वो अपने अंतकरण में अपने भीतर जब श्वास को ऊपर खींचते हैं तो सब कुछ, पूरी सृष्टि विलय हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उनके भीतर चली जाती है। अब जो बद्ध जीव हैं वो तो वो बद्ध अवस्था में वहीं पड़े रहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सो जाता है उस प्रकार से वो उस अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जब फिर से जब सृष्टि निर्माण करने का समय आता है तो फिर से वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो पहले से थे, उसी अवस्था में आकर के फिर से वो अपने कार्य में रत हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह उठ करके अपने कार्य को फिर से, अपने अधूरे कार्य को फिर से करने लगता है। तो माया जीवों को पुनर्जन्म में कर्मानुसार विभिन्न प्राकृत शरीर मिलते हैं। बद्ध जीव को संसार में अनेक सुख दुख बलात् प्राप्त होते हैं। तो इसकी हमने पिछली बार विशद चर्चा करी थी कि जबरदस्ती हमें ये सुख दुख लादे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बद्ध जीवात्मा जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसके सुख दुख निर्धारित होते हैं, और उसी के अनुसार उनको रहना पड़ता है। तो ये क्या सबसे बड़ा दुख नहीं है कि उसको पशु योनि मिली है? कितना बड़ा दुख है उसके लिए। लेकिन बाध्य है उस शरीर को वो धारण करने के लिए, क्योंकि उसने अपने कर्मा के अनुसार अपने उस शरीर का चुनाव किया है। तो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसे उच्च लोकों में देव शरीर प्राप्त होता है। पापों को भोगने के समय भयंकर नरकों में गिराया जाता है, जहाँ सांसारिक दुखों से कहीं अधिक यातनाएं दी जाती हैं। श्री महाप्रभु ने ऐसे दंड का बड़ा उत्तम उदाहरण दिया है। पूर्व काल में अपराधी को दंड देने के लिए राजा पहले से नदी में उसे डुबोते हैं, श्वास के लिए उसे फिर ऊपर निकाल देते हैं और फिर डुबोते हैं। माया भी जीवात्मा को इसी प्रकार से दंडित और पुरस्कृत करती है। तो दंडित करने के लिए उसे यातनाओं के जल में डुबोती है, पुरस्कृत के समय कुछ समय के लिए बाहर निकालती है। उच्च लोक अथवा जीवन में उच्चतर प्राप्ति स्थायी कदापि नहीं होती। जल में डूबने के लिए फिर नीचे आना ही होगा।
तो ये संसार में ये क्रम निरंतर चलता रहता है, कभी जीवात्मा ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो भगवत गीता का जो 14वां अध्याय है वो यही बताता है हमें कि ये 3 गुणों के कारण हमारी संप्रदाह चलती रहती है। कभी हम रजोगुण हमारा प्रधान हो जाता है तो सत्वगुण और तमोगुण नीचे डूब जाते हैं, है ना। जैसे कि बताया ना कि भी वो ऊपर आता है फिर डूबता है, हाँ, फिर सांस घुटती है फिर ऊपर आता है, तो इससे ऊपर नीचे वो आता जाता रहता है। तो कभी सत्वगुण प्रधान होता है तो रजोगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और कभी तमोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण और रजोगुण परास्त हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये संप्रदाय ये निरंतर चलता रहता है। कभी जीव उच्च लोकों में पहुंच जाता है तो कभी संसार की नारकीय स्थिति में फेंक दिया जाता है। इस संदर्भ में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव और नारद जी के संवाद में श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद है उसके दूसरे अध्याय के 37वें जो श्लोक है उससे लिया गया है ये। और ये कौन बोल रहा है? महाराज निमि। तो यहाँ पे देखिए गौरांग महाप्रभु सुना रहे हैं और श्रीमद् भागवतम का उदाहरण देते हुए कि वसुदेव जी किसको बता रहे हैं? नारद जी के बीच में और वसुदेव जी के बीच में संवाद हुआ है। तो नारद जी किसके बारे में बता रहे हैं कि यही जो बात आप तुम मुझसे पूछ रहे हो और यही बात किसने पूछी थी? महाराज निमि ने पूछी थी नव योगेंद्रों से। और वही श्लोक मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वही बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो महाराज निमि को नव योगेंद्रों के उपदेश के इस श्लोक में माया को जीव द्वारा श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध की विस्मृति बतलाई गई है। माया का अर्थ है जो यथार्थ में नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः यह मानना गलत होगा कि जीव का परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखना, देखिए हम अपने अस्तित्व अपने शरीर की बात अगर करें तो इसमें तो विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान विजिबल है ना। दिखा अनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, अगर वो दिखाई दे तो हम विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण से हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो है भी या नहीं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं। तो अस्तित्व में विश्वास ना रखना अथवा उनसे अपना कोई संबंध ना मानना माया है। जीव की इस असत्य मान्यता में तन्मय होने के कारण ही मनुष्य सदा भयभीत और उद्विग्न रहता है, मतलब परेशान रहता है। भगवान को भूलने के कारण मनुष्य सदा भयभीत रहता है, उद्विग्न रहता है। और भाव यह है कि भगवान से बहिर्मुखता ही माया है। जहां कृष्ण नहीं वहां माया का अधिकार। जो नहीं है, दिखती है लेकिन है नहीं, वही माया है। वैदिक शास्त्रों का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य ग्रहण करता है और उन्हें ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेता है। भगवान से अपने संबंध की स्वरूप स्थिति को भूल बैठते हैं, जीव माया के बंधन में पड़ जाता है। यह उनके अहंकार देहाता बुद्धि का कारण सिद्ध होता है। संसार विषयक उनकी सारी मान्यता शरीर को अपना स्वरूप समझने से होती है, क्योंकि इसी भ्रम से उसका शरीर और उसके पदार्थों में आसक्ति हुआ करती है। इस बंधन से मुक्ति के लिए उसे स्वधर्म करते हुए श्रद्धा विश्वास और भक्ति भाव सहित
परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। बद्ध जीव प्राकृत जगत में मिथ्या सुख अनुभव करता है, परंतु शुद्ध भक्त की शिक्षा रूपी कृपा की प्राप्ति होने पर प्राकृत सुख इच्छा को त्याग कर वह कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते ही सारी भोगिच्छा निवृत्त हो जाती है और जिससे वह शीघ्र संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार की स्थिति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण प्राकृत सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से नीचे वाले पैराग्राफ से हमें पढ़ना है। तो ठीक है, कोई पढ़ सकता है यहाँ पे, किसी की ने अगर पुस्तक अपनी खोल रखी है तो। हरे कृष्ण माता जी, मैं कर दूं? जी पढ़िए, वीडियो ऑन करके पढ़िए। वीडियो वो करते हैं, ठीक है। हरकेश माता जी आप पढ़ दो इतने। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। श्री श्री चैतन्यनाथ महाप्रभु का शिक्षा अमृत। आप कराने म्यूट कर दीजिए। लीजिए कमलेश माता जी, म्यूट कर लीजिए। बद जी प्रकृति जगत में नहीं, मिथ्या। ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। अगला अच्छा, पैराग्राफ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने को ईश्वर मानने की भूल कदापि नहीं करता। यह जानते हुए कि अपने स्वार्थ में ही लगे रहने से वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा, अतः अपने ही संपूर्ण शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके ही वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। इस बंधन में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने गीता 7.14 का यह श्लोक पढ़ा। देवी घोषा गुणमयी मम माया दूत्या ही मामेव ये वर्धन्ते ही माया मेता तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह देवी शक्ति त्रिगुणमयी माया पाने में अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक ही से तर जाते हैं। श्री महाप्रभु ने आगे कहा कि सकाम कर्म करते समय ही बद्ध जीव को अपने ही व्यर्थ स्वरूप यथार्थ स्वरूप का विस्मरण कर रहता है। कभी कभी सांसारिक कर्मों से थक जाने के कारण वह मुक्ति के लिए ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करता है, पर अन्य समय यही मानता है कि निज इंद्र तृप्ति के लिए ही अथक अथक परिश्रम करने से वह सुखी हो सकेगा। दोनों ही दिशाओं में वह मायावित है। ऐसे मोहित बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए ही परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देव पुराण वेदांत सूत्र आदि अनंत वैदिक ही साहित्य प्रदान किए हैं। इन सब का ही एकमात्र उद्देश्य वैकुंठ जगत की ओर जीव का मार्गदर्शन करना है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि सदगुरु भगवान श्री कृष्ण तथा देविक शास्त्रों की कृपा होने पर ही जीव प्रबुद्ध होकर ही कृष्ण भावनामृत में आत्मा आत्मानति करता है। अपने अपने भक्तों पर सदा ही कृपामय होने के कारण ही श्री कृष्ण ये वैदिक ही ग्रंथ प्रदान किए हैं।
जिससे ही भगवान से अपना ही संबंध जानकर जीव उस संबंध के अनुसार ही क्रिया कर सके। इस विधि से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु? आगे क्या कह रहे हैं कि सकाम कर्म करते समय जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का विस्मरण रहता है, क्योंकि वो जो सकाम कर्म कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अपने शरीर के लिए। आत्मा के लिए सकाम कर्म का कोई लेना देना नहीं है। अभी उसको अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जो सकाम कर्मी है, हाँ, वो कर्म को ही पूजा मानता है और कर्म के आधार पर ही सुखी होना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं उसका जो यथार्थ स्वरूप है वो फिर भी उसका क्या बना रहता है? विस्मरण बना रहता है। लेकिन कभी कभी वो सांसारिक कर्मों से थक जाता है, परेशान हो जाता है। उसको कोई उसने सब कुछ पा लिया या उसने कुछ नहीं पाया, तब भी वो एक अपने जीवन में खालीपन देखता है। तो उस थक जाने के कारण वो मुक्ति के लिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करता है। हाँ, एक होने की इच्छा करता है। और ये लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं ये लोग? मायावादी मतलब। हाँ, मायावादी। मायावादी थक जाते हैं सांसारिक कर्मों से, फिर इनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। और फिर क्या करना चाहते हैं? भगवान में मिल जाना चाहते हैं, भगवान से एकाकार हो जाना चाहते हैं, भगवान में अपने आप को मिला देना चाहते हैं। तो पर अन्य समय यही मानता है, श्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करता है, पर अन्य समय यही मानता है कि निज इंद्र तृप्ति के लिए अथक परिश्रम करने से वह सुखी हो सकेगा। निज इंद्र तृप्ति, पर अन्य समय यही मानता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा वो सुखी नहीं हो सकता। तो दोनों ही दशाओं में तृप्ति के लिए अथक परिश्रम करने से वह सुखी हो सकेगा। दोनों ही दशाओं में वह माया आवृत है। हाँ, अन्य समय यही मानता है कि निज इंद्र तृप्ति के लिए अथक परिश्रम करने से वह सुखी हो सकेगा। अन्य समय का मतलब कि जब वो ब्रह्म में विलीन नहीं होता और सांसारिक कर्मों से वो भी थका नहीं है, तो सोचता है कि मैं अथक परिश्रम करूंगा और इस अथक परिश्रम से मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जो थक चुका है, जो ब्रह्म में विलीन होना चाहता है या फिर अपने अथक परिश्रम से सुखी होना चाहता है, ये सारी दशाएं क्या है? माया का आवरण है, माया है। ऐसे मोहित बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद, पुराण, वेदांत, सूत्र आदि अनंत वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। इन सबका एकमात्र उद्देश्य क्या है? वैकुंठ जगत की ओर जीव को मार्गदर्शन करना है। और उसके लिए महाप्रभु क्या सलाह दे रहे हैं? वो ऐसे ही अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। किसी के अंतर्गत उसको भक्ति करनी पड़ेगी, किसी के अनुगत तो होकर के उसको रहना पड़ेगा, किसी के अनुसरण उसको करना पड़ेगा।
तभी वो बाहर निकल सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दलदल में अगर फंस गया है तो दूसरा व्यक्ति उसको कुछ ऐसी चीज फेंक करके कुछ ऐसी रस्सी फेंक करके, जिस रस्सी को वो पकड़ करके, और वो जो पहला वाला व्यक्ति है जो बाहर खड़ा हुआ है कीचड़ से, वो उसको बाहर निकाल सकता है, खींच सकता है। अगर वो दलदल में खड़ा होकर के हाथ पांव चलाएगा तो क्या होगा, और ज्यादा धंसेगा, धंसेगा ना, और ज्यादा धंसेगा। तो इस भौतिक संसार में अथक प्रयास करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना, ये उस दलदल में हाथ पैर मारने के समान है, जिसमें वो और ज्यादा फंसेगा, और ज्यादा फंसेगा। तो उसको वहां से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। और वो दूसरा कौन होता है, गुरु, जो पहले से ही दलदल से बाहर है ना, वो कीचड़ में नहीं है, वो संसार के कलमश से मुक्त है। जो मुक्त है वही बंधन को खोल सकता है। तो उसके अनुगत होना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु सलाह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। सद्गुरु, भगवान श्री कृष्ण और वैदिक शास्त्रों की कृपा होने पर जीव प्रबुद्ध होकर श्री कृष्ण भावनामृत में आत्म उन्नति कर सकता है। सकाम कर्म करेगा तो उसको अपने स्वरूप की और ज्यादा विस्मृति होती रहेगी, कभी वो अपने आप को समझ नहीं पाएगा। और अपने भक्तों पर सदा कृपामय होने के कारण श्री कृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथ प्रदान किए हैं, जिससे भगवान से अपना संबंध जानकर जीव उस संबंध के अनुसार क्रिया कर सके। इस विधि से जीव को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, जो गुरु है वो भी क्या बताएगा, शास्त्र अनुमोदित बात बताएगा, शास्त्रों में जो कहा है वही बात तो बताएगा, है ना। तो शास्त्र साधु आचार्य, है ना, इनके के अनुगत तो होकर के जीव जब उन्नति करता है तो उसकी आत्म उन्नति होती है, आत्मा का पोषण होता है। हाँ, आत्मा इस भौतिक संसार से बाहर निकलने में सहायक बनता है। तो ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ कमलेश माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। वस्तुतः जीव मात्र का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। वह भगवान से अपना संबंध जान सकता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पथ है। परिपक्व अथवा अवस्था में यही भक्ति जीव के जीवन के परम फल भगवत प्रेम में परिणत होती है। यथार्थ धर्म अर्थ काम की सिद्धि जीव का उद्देश्य नहीं है। जीव को मोक्ष तक की कामना नहीं करनी चाहिए। फिर धर्म अर्थ काम में सिद्धि प्राप्त करने की तो बात ही क्या। जीव की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी दिव्य सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सर्वाकर्षक गुण इस दिव्य सेवा की प्राप्ति में सहायक हैं तथा कृष्ण भावना भावित सेवा से ही जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। आगे पढ़ो तो माता जी। जीव को परिपक्व अवस्था उसकी कौन सी है, कि वो जीवन के परम फल भगवत प्रेम में परिणत होती है। मतलब परिपक्व अवस्था क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेना।
भगवत प्रेम प्राप्त उसको हो जाना, और जीव मोक्ष की भी कामना नहीं करता। और फिर धर्म अर्थ काम में सिद्धि प्राप्त करने की तो बात ही क्या है। उससे पहले क्या आते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो मोक्ष ही नहीं चाहता। मोक्ष तो चौथी अवस्था है ना। मोक्ष क्या है? चौथी अवस्था। वो मुक्ति नहीं चाहता है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो। जब भक्त अपनी परिपक्व अवस्था में आता है, तो वो जो पांचवा पुरुषार्थ है, वो है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। उसको प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्रेम को। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या है? इसकी कोई विशद व्याख्या करे। बताइए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो खैर सभी जानते होंगे। ये धर्म अर्थ काम क्या है? ये क्रम से ऐसे क्यों है? क्या है ये? बताइए। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसे। हैंड रेज कीजिए। आप लोग सभी अपना वीडियो चलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, यहाँ पे अनीता नाम से कौन है? अर्चना माता जी हैं क्या? रुक्मणी मोहिनी माता जी, आप तो कभी अपना वीडियो, अपना दर्शन कभी देती नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। आप भी सबको अपना दर्शन दीजिए ना, अपना सुंदर सा मुखड़ा। नहीं माता जी, ऐसा नहीं। अगर आप कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहिए। घर का काम करना कोई चोरी चकारी थोड़ी, आप चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं ना। घर का काम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, है ना। ठीक है, धन्यवाद। और रमणीय शक्ति माता जी, बबीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, आप हैं। रमणीय शक्ति माता जी, बबीता माता जी, आप लोग भी। आप सब लोग उसमें क्या बोलते हैं, आप सब उसमें कैचअप हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है आप सबकी। आप सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सबका चेहरा इसमें आएगा। इसलिए मैं आप लोगों का वीडियो ऑन कराना चाह रही थी। रमणीय शक्ति माता जी पकड़ी जा रही हैं, वो शायद इसमें है नहीं, या तो वो इधर उधर हो गई हैं। हम अभी बात कर रहे थे माता इस जी, समय। वो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती माता जी, कल करूंगी। तो अच्छा, अच्छा, एक द्वारिका से एक फोन आ रहा है, लेकिन वो अभी एकदम उन्होंने काट ही दिया अपने आप ही। चलिए, आप लोगों से मैं पूछ रही थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? सुमन लता माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, ये नहीं पता कि सही है या गलत है माता जी। माता जी गलत हो तो माता जी, जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में, जब हम धर्म करते हैं, जैसे कि किसी भी प्राप्ति के लिए हमने ये धर्म का कार्य किया, जैसे प्याऊ खुलवादी वगैरह, वो हम हैं पैसे के लिए माता जी, अर्थ के लिए, और ताकि जो है हम जो वो धर्म करें उसके बदले में मुझे कुछ जो है वो पुण्य प्राप्त होए। या जैसे हम कहते हैं कि हम जब हम दान करते हैं तो उसके बदले में हमें जो है प्राप्त होता है पुण्य वगैरह, या उसी के बदले कुछ पैसे वगैरह हमारे पास धन आता है। अर्थ का मतलब ये होना चाहिए। और काम की भगवान की प्रसन्नता के लिए करें,
और मोक्ष, ये तीनों कार्य करके माता जी हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं माता जी। वैसे मैंने कभी क्या इतना चीज पढ़ा का क्या नहीं, बताया लेकिन आपने? काम, हाँ, काम क्या है? काम का मतलब माता जी क्या है, ये काम जब जो भी संग करते हैं, जो उनसे संतानोत्पत्ति होती है, तो हमें उनसे जो है भगवान की सेवा में जो लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने इसको बताने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। बहुत सुंदर। बबीता माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर फिर मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ। हाँ, प्रयास माता ही जी करना यही है, चाहिए। माता जी धर्म तो यही है कि हमें सत्य के राह पर चलना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। कि जैसे कि ये कृष्ण थे महाभारत में, तो उन्होंने भी धर्म का, जो पांडव थे वे धर्म की राह पर चल रहे थे, और जो दुर्योधन था वो अधर्मी था। तो वही माता जी, मुझे तो इतना ही समझ में आया कि धर्म तो वही है। और और अर्थ? अर्थ मतलब ये है कि पैसे, मतलब भौतिक ये सुख के लिए पैसा जमा करना, या उसको जमा करना, या फिर धर्म के कार्य में उनको लगाना, या कुछ भी धर्म वो करना, जैसे मंदिर में देना पैसा, यही होगा माता जी। ज्यादा मुझे पता नहीं है। और काम का ये है कि हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागना, भौतिक इच्छाओं की वो वासना, अपने को तृप्त रखना, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए। चलिए मुझे तो ये चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ। धर्म जैसे कि सकाम कर्मी जो होते हैं, वो कुछ कुछ धार्मिक होते हैं, लेकिन वो कुछ अपने लाभ के लिए धर्म कमाते हैं, है ना? अपने लाभ के लिए धर्म करते हैं, उनका भक्ति से कोई रिलेशन नहीं होता। पांडवगण हैं, वो सकाम कर्मी नहीं थे, वो विशुद्ध भक्त थे, है ना? उन्होंने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कर्म किया है, भगवान के लिए सब कर्म किया है ना? जो भी कर्म किया है उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है। वो तो भगवान के विशुद्ध भक्त थे। लेकिन जो सकाम कर्मी होते हैं वो सामान्य कर्म करता है, जिसको एक धर्म नाम दिया जाता है, जिसमें वो आ, धर्म का तो आचरण करता है, लेकिन उसके साथ वो अर्थ भी चाहता है, मतलब उसका लाभ भी चाहता है, जिसको सकाम कर्मी कहा जाता है ना? धर्म का आचरण इसलिए कर रहा है कि उसमें उसको कुछ लाभ प्राप्त हो, है ना? कुछ मिले, उससे कुछ अर्थ मिले, है ना? धन की प्राप्ति हो। जैसे कि लोग पुण्य कर्म करते हैं, किस लिए? स्वर्ग जाने के लिए। पुण्य कर्म करते हैं सुखी बनने के लिए। पुण्य कर्म करते हैं जिससे कि उनको धन की प्राप्ति हो, अर्थ मिले उन्हें। हाँ, क्योंकि पुण्य करना एक अपने आप में शुद्ध कर्म है, लेकिन उसके पीछे वो अर्थ की कामना कर रहा है, कुछ पाना चाह रहा है ना? तो ये हो गया धर्म का आचरण अपने लाभ के लिए। और जब उसके पास अब देखिए, कहते हैं ना कि अगर किसी के पास कुछ धन संचित है, वो धनवान घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं। उन पुण्य कुछ कुछ उसने पुण्य कर्म के रूप में कुछ दान दिया है ना? तो कुछ पुण्य कर्म किए, जिसके कारण उसको अब एक धनवान परिवार में उसका जन्म मिल गया है ना? अब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब अथक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है उसे, उसके पास अर्थ भरपूर मात्रा में है, अर्थ उसको मिल गया, धन उसको मिल गया। अब उस धन का वो करेगा क्या? इंद्र तृप्ति करेगा, है ना? इंद्र तृप्ति में लगाएगा उसको, अपने सुख भोग में खर्च करेगा उसको, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि इसका मुझे किस प्रकार से प्रयोग करना है। लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो जानता है कि मुझे धर्म का आचरण कैसे करना है, अनासक्त होकर के ना, आसक्ति के साथ नहीं, भौतिक लाभ की कामना के साथ नहीं। लेकिन ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति के बारे में है ये,
कि वो ऐसा करके धीरे धीरे धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर तो बढ़े। ऐसा करने से ना, अब जब व्यक्ति के पास कुछ धर्म धर्म का आचरण कर लेगा तो कुछ उसके पास कुछ आराम करने के लिए उसके पास धन आ जाएगा, धन आ जाएगा तो उसकी इंद्रिय तृप्ति करेगा। लेकिन जब इन तीनों को प्राप्त करने के बाद, इन तीनों को करने के बाद उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता, ये रियलाइज उसको होता है इतना मैंने कुछ कमाया, इतनी मैंने उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाया, फिर भी मैं प्यासा का प्यासा हूँ, तो वो मोक्ष की ओर भागता है, मोक्ष पाना चाहता है, मुक्त हो जाना चाहता है, अपने इन कर्मों को से छुटकारा पाना चाहता है, तो ये है मोक्ष। लेकिन जो भक्त होता है ना, तो वो धर्म की ओर भागता है, मतलब इसलिए नहीं धर्म कमाता कि भी उसमें से मुझे कुछ अर्थ का लाभ हो ना। अगर कुछ भगवत कृपा से उसको अर्थ का लाभ हो भी जाता है तो वो जानता है कि उसको मुझे कैसे सेवा में लगाना है, इंद्रिय तृप्ति में उसको नहीं लगाता। हाँ, उसको अपने लिए खर्च नहीं करता, भगवान की सेवा के लिए खर्च करता है, गौशाला में दान करता है, मंदिर बनवाने में काम करता है, सेंटर में जो भी सुविधाएं हैं उसमें अपना खर्च करता है। मतलब कृष्ण भावनामृत में उसको खर्च करता है। हाँ, और फिर उसके मोक्ष की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो सब जानता है कि ये भौतिक संसार कैसा है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है, टेम्परेरी है, और यहाँ पर मुझे हमेशा बने नहीं रहना। तो वो मुक्ति भी नहीं चाहता, और क्या चाहता है, भगवत प्रेम चाहता है। पांचवा जो पुरुषार्थ है ना, उसको पाना चाहता है, भगवत प्रेम ना, कि आप भगवत भक्त जो होता है वो मोक्ष की इसलिए कामना नहीं करता कि मुक्ति में भी कोई सुख नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं मुक्ति आसानी से दे देता हूँ, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं मिलती। भक्ति मेरा डिपार्टमेंट है, भक्ति में मुझे बिकना पड़ता है, भक्ति में मैं बिक जाता हूँ, भक्ति में मैं उसका हो जाता हूँ, उसके अनुसार मुझे चलना पड़ता है। जैसे अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, क्योंकि वो बिक गए थे, है ना, क्योंकि वो भगवान उसके हो जाते हैं। हाँ, भगवान यशोदा मैया की छड़ी को देख करके भागते हैं, बंध जाते हैं उनकी रस्सी से, हाँ, उनके प्रेम की रज्जू से वो बांध लिए जाते हैं और वो बंध जाते हैं जब देखते अपनी मैया का अथक परिश्रम, है ना। तो ये है भगवत प्रेम, है ना। वो भगवत प्रेम पाना चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता, है ना, मुक्त नहीं होना चाहता। हे प्रभु, आप जैसी स्थिति में मुझे रखें, खराब स्थिति है तो खराब स्थिति में रहूंगा, अच्छी स्थिति तो अच्छी स्थिति में रहूंगा, जैसी कंडीशन में आप रखें, लेकिन आपका भक्त बन करके रहूं, आपका भगवत प्रेम मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं ना। तो ये भक्त इसको भी पार करके भगवत प्रेम की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जो एक इन चार पुरुषार्थों में ही लगा रहता है, वो मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष की ओर भी ज्यादा नहीं पढ़ पाता वो, कामना, अर्थ, धर्म अर्थ काम, यहीं तक ही रह पाता है, आगे मोक्ष की भी और बढ़ नहीं पाता है ना, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति इतना उस मतलब नशा होता है इसमें कि वो उसको मुक्त होने ही नहीं देता। ये भी भगवत कृपा से ही रियलाइज होता है कि मुझे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे अब और किसी और दिशा में जाना है, तो वो ये समझ नहीं पाता। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी बताने का प्रयास किया, प्रयास तो किया ना, कोशिश तो करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पे जो क्या नाम है इनका,
चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जीव मात्र का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। वह भगवान से अपना संबंध जान सकता है। संसिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पथ है और परिपक्व अवस्था में यही भक्ति जीव के जीवन की परम फल भगवत प्रेम में परिणत है। धर्म अर्थ काम की सिद्धि जीव का उद्देश्य नहीं है। जीव को मोक्ष तक की कामना नहीं होनी चाहिए। फिर धर्म अर्थ काम में सिद्धि प्राप्त करने की तो बात ही क्या है। वो मोक्ष भी नहीं चाहता, वो इन तीनों चीजों वो तो चाहता ही नहीं है। मोक्ष तो फिर भी थोड़ी आगे की अवस्था है, वो उसको भी ठुकरा देता है। जीव का एकमात्र अभिलाषा क्या होती है? श्री कृष्ण की प्रेममयी दिव्य सेवा की प्राप्ति, बस उसे चाहिए। तो ये श्री कृष्ण के आकर्षक गुण इस दिव्य सेवा की प्राप्ति में सहायक हैं। भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक गुणों को समझना ये दिव्य सेवा की प्राप्ति में सहायक है और कृष्ण भावना भावित सेवा से ही जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। कृष्ण भावना भावित सेवा से ही जीव श्री कृष्ण अपने संबंध को प्रत्यक्ष जान सकता है। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेंगे, नहीं तो फिर हम यहीं विराम करके इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर अगले बृहस्पतिवार को फिर इसको लेंगे हम। मैं थोड़ा पेन देख रही थी, निशान लगा देती इस पर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरि बोल माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी एक बार काम का और बताना माता जी। आपने जो बताया था काम का मतलब स्त्री पुरुष काम, स्त्री पुरुष काम काम वो भी है, लेकिन एक काम होता है कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाओं को भी कामना का रूप कहा जाता है ना। क्योंकि अब धन होगा तो इच्छा होगी ना, इस धन का कैसे मैं इसको खर्च करूं, फिर ये इच्छा होगी, हाँ वो इच्छा होगी, ऐसे इसको प्रयोग करूंगा, फिर मैं ये लेकर के आऊंगा, फिर उसकी और इच्छा उत्पन्न होगी और इच्छा होगी। तो कामनाओं की श्रृंखला उसकी खत्म नहीं होती है। तो ये है, इच्छाओं को भी काम कहा जाता है। स्त्री पुरुष के काम को काम ही, खाली उसी को काम नहीं कहा जाता, इच्छाओं को भी काम कहा जाता है। तो यहाँ पर उस काम की बात हो रही है, स्त्री पुरुष के काम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, उसमें सब मतलब सब कुछ मिक्सअप आ गया, सब है ना, सब आ गया इसके अंदर। ठीक है माता जी, मतलब सब कुछ आ जाएगा। कामना में है ना, वो कहते हैं ना धन भी चाहिए, कांचन 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 सुंदर, कांचन मतलब सुंदरी भी चाहिए, और कांचन भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो वो सब कुछ चाहेगा। धन होगा उसका तो वो किसी भी प्रकार से उसको प्रयोग कर सकता है। स्त्री के ऊपर कर सकता है, स्त्री के साथ भोग करके कर सकता है, और वस्तुओं को उपलब्ध करा करके, बहुत सारी अपने ऊपर खर्च करके या शराब में लुटा करके कैसे भी उसको खर्च कर सकता है। कोई भी उसकी कामनाएं हो सकती है। तो कामनाओं का तो कोई सिर पैर नहीं है, वो तो अनंत है, अनंत श्रृंखलाएं हैं कामनाओं की। तो यहाँ पे काम इंद्र तृप्ति को कहा गया है। ठीक है माता जी। जी माता जी आ गया। ठीक है, आनी अचला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को भी, आपको भी। बहुत अच्छी क्लास चल रही धर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर बड़ी अच्छी क्लास चल रही है। देखो अब हम ऑफलाइन तो क्लास करते नहीं है ना, ऐसे ही आपने दर्शन तो दे दिया करो। हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी बहुत ही अच्छी क्लास चल रही धर्म के ऊपर। अच्छा। धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर बड़ी अच्छी क्लास चल रही थी। अभी जो ये गोपाल कृष्ण महाराज के बाद में एक माता जी
ऐसे ही क्लास दे रही थी, वो भी धर्म के ऊपर बहुत अच्छी तरह बता रही थी, जैसे मुझे समझ में आया और आप बता रहे हो, मैं वैसे उसे बता रही थी, वो भी ऐसे ही। जैसे बोले धर्म हमारा है, हमारा ये जो गृहस्थी में मनुष्य, गृहस्थी में रहते हुए मनुष्य का धर्म है उसकी आत्मा, उसकी अपनी आत्मा को भगवान की तरफ पहुंचाए, और दूसरा धर्म है हमारा गृहस्थी को अपने को बनाए रखना, ऐसे बता रहे थे। और मैंने कई बार और आपसे भी, शशिपति प्रभु जी से भी, जैसे मेरे दिल समझ में जैसे ऐसे आया, और मैंने आपका भी सुन रही हूँ बहुत अच्छे से। हाँ, अर्थ अर्थ जो अब बच्चों का पालन करना, और काम तो जो अब बताया ही है अभी अभी आप दोनों ने, और मोक्ष मोह को खत्म करना, ये मैंने समझ में आया, मतलब क्षमा करना। ठीक है, समझ में आया आपके, ठीक है, अच्छी बात है, इसको हमें समझना ही चाहिए। लेकिन भगवत भक्त इनकी कामना नहीं करता, मोक्ष की कामना नहीं करता, इसलिए मोक्ष की कामना नहीं करता, इसलिए धर्म अर्थ काम तो उसके लिए सोचना ही नहीं है। वो तो उसके लिए क्या है, धर्म अर्थ काम की सिद्धि प्राप्ति करने की तो बात ही क्या है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो उसके लिए बहुत दूर की बात है ना। अब अगर हम बहुत अगर डिटेल्स में बहुत ज्यादा बात करने लग जाएं तो सब बातें सामने निकल कर के आती हैं भक्त के बारे में, कि भक्त तो ये भी नहीं चाहता, भक्त तो वो भी नहीं चाहता ना, भक्त तो किसी भी प्रकार की कामना नहीं चाहता, अर्थ नहीं चाहता। लेकिन अर्थ चाहता भी है तो कृष्ण भावनामृत के लिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी व्यवसाय कर रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे थे, ये उनका कर्तव्य था, लेकिन जीवन का उद्देश्य उनका ये नहीं था कि व्यवसाय करके मैं खूब कमाऊं, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि मैं इस अथक प्रयास से इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा करके इससे जो धन मुझे प्राप्त होगा मैं भगवान की सेवा कर सकूंगा, इसलिए वो अर्थ को इकट्ठा करने का उनका मंतव्य था, सोच थी उनकी ऐसी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति व्यवसाय करता है, लेकिन वो किस लिए करता है, इंद्र तृप्ति करने के लिए, कि मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूंगा, कैसे उनको सारी वस्तुएं उपलब्ध कराऊंगा, कैसे उसकी सारी मांगों को पूरा करूंगा, है ना। ये उसकी सोच के अनुसार वो अर्थ कमाता है ना, धन कमाता है। ठीक है, ठीक है माता जी। जी माता जी, जी माता जी, मैं ये मेरे प्रश्न ये है, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या मनुष्य इस चारों धर्मों में, चारों बताए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें खरा उतरता है? हर आदमी तो खरा नहीं उतरता होगा, कोई भी नहीं उतरता, है ना। ये शनै शनै एक सीढ़ी है, सीढ़ी पार करना है ये। वो अपने लक्ष्य से हट करके उस कार्य को करता है ना। लक्ष्य उसको पता नहीं है, गोल पता नहीं है ना। लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम तक पहुंचना है। अब भगवत प्रेम की कोई जानकारी नहीं है उसको, है ना, तो इसलिए वो धर्म का आचरण करेगा, किस लिए, अर्थ को कमाने के लिए, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक लाभ उसको मिल जाए ना, इसलिए धर्म का आचरण करता है। इसलिए वो मंदिरों में जाता है, शिव जी को जल चढ़ाता है, सूरज को पानी देता है, और क्या करता है, भूखे को भोजन कराता है, दान देता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है। इनके पीछे उद्देश्य क्या है, कि कुछ अर्थ कमा लूं, कुछ लाभ, लेकिन वैष्णव तो माता जी अच्छे से पालन कर रहे हैं, या फिर मैं कहाँ चला जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, अच्छे कर्म करके
मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा, है ना? क्या कह रहे हो? मका वैष्णव होता है, अच्छे से कर्म करे है, धर्म का जो मैं कर्म है वैष्णव की तो बात ही नहीं कर रही ना, ना। वैष्णव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सामान्य हम्म, व्यक्ति की बात कर रही हूँ, हाँ, सामान्य व्यक्ति। है ना? सामान्य व्यक्ति जब वैष्णव बन जाता है तो उसका तो एक गोल होता है, उसका तो एक लक्ष्य होता है कि मैं धर्म किस लिए कर रहा हूँ। धर्म का आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर मैं धर्म का आचरण नहीं करूंगा तो मुझे इस भौतिक संसार में बंधन होगा, और वो धर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला है, ऐसा धर्म का आचरण करूंगा। हाँ, क्योंकि धर्म किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा। भगवान क्या कहते हैं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। धर्म कोई अपने हिसाब से गढ़ नहीं सकता। धर्म का मतलब कानून, ना? कानून भगवान का बनाया होता है ना? कानून हम अपने अपने हाथ में लेकर के नहीं बना सकते ना। कानून सरकार बनाती है, जनता कानून नहीं बना सकती। वो कहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो सरकार कहेगी डंडे पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा अगर अपने कानून लागू करोगे तो। ये तुमने किसने तुम्हें अधिकार दिया है कानून बनाने का, है ना? तो कानून, धर्म भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो भक्त अच्छी तरह से जानता है और फिर उस धर्म का वो आचरण करता है, पालन करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी माता जी। ठीक है।